अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी कुकिंग विद गुलफिशा। आज मैं आपके साथ रेसिपी जो शेयर करने जा रही हूँ वो सरसों का साग है। ये सरसों का साग मैंने 4 से 5 किलो लिया था और उसको साफ़ करके काट लिया थोड़ा बारीक करके। ये देखें, इसको काट लिया और इसको 3 से 4 दफ़ा धोने के बाद, सिंपल मैंने कुछ नहीं किया, 3 से 4 दफ़ा धोया है और उसके बाद इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब इसके अंदर मैं 1 जग के करीब गर्म पानी डालूंगी और उसके बाद इसको ढक के रख दूंगी कम से कम 2 घंटे के लिए पकने के लिए। 2 घंटे के बाद फिर देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन होगी। अच्छा व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, कोई नमक नहीं, कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल सिर्फ सिंपल साग है और उसके अंदर 1 जग पानी का डाल के तो मैंने हल्की आंच पे इसको रख दिया 2 घंटे के लिए पकने के लिए। और कुछ नहीं डालना आपने, ये नमक हल्दी कुछ भी नहीं, सिर्फ साग आपने डाल के तो इसको पकने के लिए रख देना। जी तो व्यूअर्स ये देखें, ये देखें, इसको तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है पकते हुए और ये देखें येलो येलो सा कलर आ गया है इसका, बड़ा अच्छा साग का। अब मैंने ये अंदर, जी तो ये मैंने अब इसके अंदर ये लकड़ी का बनी हुई ये है, ये सब उसकी दुकान से, बर्तनों की दुकान से इजीली मिल जाता है। ठीक है, ये ट्रेडिशनल जो साग घर में बनाती हैं, जो हमारी माएँ और दादियाँ वगैरह बनाती थी, वो इसी से बनती थी। उस वक़्त तो ये ग्राइंडर और ये इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, तो मैं भी इसी के साथ अब बनाऊंगी साग। सारा पूरा ये इसका सारा सिस्टम जो है वो इसी के साथ होगा, कोई मशीन इस्तेमाल नहीं होगी, ग्राइंडर वगैरह कुछ नहीं यूज़ होगा, इसी के साथ मैं बनाऊंगी। और इसको अब ये है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता ये इसको ऐसे करते जाओगे ना, थोड़ा थोड़ा दबाते हुए, क्योंकि ये गल चुका है तकरीबन, तो इसको दबाते जाओगे तो ये खुद ब खुद बारीक होता जाएगा साग। तो ये बहुत अच्छा ये वो हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन ये है कि अच्छी चीज़ बनने के लिए, टेस्टी चीज़ बनाने के लिए मेहनत तो ज़ाहिर है फिर करनी पड़ती है। तो चलें, अब मैं इसके अंदर पालक और मेथी ऐड करती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद इसको आधा पौना घंटा हम पकाएंगे, क्योंकि वो ज़रा जल्दी बन जाती है, पालक तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो वो ऐड करके तो उसको मैं फिर आधा पौना घंटा और बनाती हूँ, पकाती हूँ उसको। उसके बाद फिर आपको मैं नेक्स्ट आपसे मिलती हूँ। तो जी तो व्यूअर्स, ये मैंने पालक ऐड कर दी है, मेथी और पालक। अब इसको आधा से पौना घंटा मैं और पकाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह इसके अंदर मैश हो जाए और मिक्स हो जाए सारा। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो चीज़ें डालने वाली है ना, लहसुन अदरक है, हरी मिर्चें हैं और उसके बाद नमक है और इस तरह की जो भी चीज़ें वो बाद में ऐड करते हैं। पहले अभी इसको और तकरीबन आधे से पौना घंटा तक पकाना है आपने, उसके बाद कोई और चीज़ ऐड। जी तो व्यूअर्स ये देखें, साग हमारा तकरीबन रेडी है। जी तो व्यूअर्स ये देखें, हमारा साग बहुत अच्छा गल गया हुआ है। ये देखिए, आप वो नज़र आ रहा होगा, बहुत अच्छा हो गया हुआ है। अब यहाँ पे आपने जो चीज़ें यूज़ करनी है यहाँ पे वो मैं बताती हूँ कि आपको अब क्या क्या चाहिए इस जगह पे। जी, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये सारा नहीं जाएगा, मैंने ज़्यादा कर लिया हुआ है। इसको अब मैं क्यूब्स में डाल के और इसको फ्रीज़ कर दूँगी और जब ज़रूरत हो उस वक़्त फिर निकाल लें। एक तो इसका ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी जार में इसको स्टोर कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल डाल के। उसमें ये होता है कि जो देसी लहसुन है उसका तो कलर चेंज नहीं होता, तो जो हम ये आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा अपनी सहूलत के लिए, जल्दी जल्दी वो छीला जाता है, तो जो ये चाइना का लहसुन है वो ये होता है कि जब 2 से 3 दिन गुजरते हैं ना तो उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, फिर वो ग्रीन होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ मैं इसको ताज़ा ऐसे बना के, ठीक है, और उसको फिर क्यूब्स के अंदर डाल के उसको फ्रीज़ कर देती हूँ और जब फिर पकाना होता है वो क्यूब्स वैसे निकालते हैं, थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे रखो तो वो बड़ा अच्छा मेल्ट हो जाता है।
तो वो आप जैसे ही खाना बनाना हो उससे 15-20 मिनट आधा घंटा पहले निकाल के बाहर रख दें, तो वो उससे बड़ा अच्छा, ये उसके ना तो कलर में कोई डिफरेंस आता है और ना ही टेस्ट में डिफरेंस कोई आता है, तो ये सहूलत हो जाती है जी। ये साथ में ये हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये हमें चाहिए, ये तकरीबन आधा किलो के करीब हरी मिर्चें हैं, ये सारी ही जाएंगी अंदर। और लाल मिर्चें मैं बहुत कम यूज़ करूँगी, 1 आध चम्मच लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं मैंने इसके अंदर ऐड करनी, ठीक है। उसके साथ हमें जो मेन चीज़ है, ये चीज़ें तो सबको पता है कि ये डलती हैं इसमें, ये गंदम का आटा, या तो गंदम का और या वो दूसरा आटा जो होता है मकई का आटा, वो भी यूज़ कर लेते हैं लोग, लेकिन ये कि गंदम का आटा आपने वो लेना है जो चक्की वाला होता है, मैदा ना लीजिएगा और वाइट आटा भी ना लीजिएगा, उससे ये कि वो गुठलियाँ पड़ने का खदशा होता है, सिर्फ आपने चक्की आटा लेना है। तो और चलें फिर अब मैं ये ऐड करती हूँ चीज़ें सारी और आपको साथ दिखाती हूँ जी। इसमें अब मैं 2 बड़े चम्मच नमक के डालूँगी, कि साग थोड़ा ज़्यादा है। इसके साथ ही ये जी इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का, ये 1 बड़ा चम्मच। इसके साथ ही हरी मिर्चें सारी जाएंगी, ठीक है, ये आपने सारी अंदर ऐड करनी। और साग बनाते हुए एक बात और मैं आपको बताऊं कि इसमें कंजूसी नहीं करनी है आपने। साग बनाना है तो लहसुन अदरक और हरी मिर्चों की कंजूसी ना हो, नहीं तो फिर आपका ये अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। ये तकरीबन लहसुन अदरक 2 ये बड़े चम्मच डाल दिए मैंने, और ये तीसरा डाल रही हूँ बस। इसके अलावा ये अब चीज़ें पकेंगी इसके साथ। जैसे ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा, ये देखिए, अब ऐसे ही इसको मैं बनाती जाऊंगी। ये हरी मिर्च साबुत आ गई है अंदर, पीसी नहीं गई। चलें अब इसको थोड़ा सा पकने देते हैं ताकि लहसुन अदरक का थोड़ा जो इसके अंदर है वो ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि इसके आगे हमने क्या करना है जी। तो ये देखें, तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, लहसुन अदरक और हरी मिर्चें जो ऐड की थी मैंने वो। और ये देखिए इसके अंदर भी पानी है। आपने इस स्टेज पे आके ये देखिए, अब इस तरह थोड़ा थोड़ा आटा अंदर डालना है और इसको मिक्स करते जाना है। ये जल्दी जल्दी में काम कीजिएगा ताकि गुठलियाँ ना आए। इसी तरीके से आपने सारा आटा थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है। और जहाँ पे आपको ये इसमें आपको पता चले कि ये स्मूथ सा टेक्सचर इसका हो गया है, प्लस इसमें थोड़ी सी शाइन आ जाती है आटा डालने के बाद ना, जब ये अच्छी तरह हो जाता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास 1 प्याली आटा है, तो मैं आपको ये बताऊँगी कि ये कितना आटा इसके अंदर गया है। और इसी तरीके से जैसे आपने मैंने ये बताया आपको, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा आटा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाएं और इसको जल्दी जल्दी अंदर, ताकि गुठलियाँ ना बने, करते जाएं। ये देखिए अभी भी ये कितना अच्छा इसका ये टेक्सचर। अभी इसमें थोड़ा सा आटा और जाएगा तो ये पकेगा भी। उसके बाद ये देखिए अब ये साग जुड़ना शुरू हो गया है, ठीक है, ये स्मूथ सा टेक्सचर इसका आ रहा है। अभी इसमें आटा थोड़ा सा और डालूँगी और मैं इसको प्रॉपर करके इसको क्या कहते हैं जी, मैं इसको प्रॉपर आपको घोट के पूरी तरह या इसको मैश कर लूँ सारा, तो फिर आपको दिखाती हूँ और फिर बताती भी हूँ कि आटा इसके अंदर कितना गया है। तो चले मैं आपको अभी थोड़ी देर तक बताती हूँ जी। तो ये देखें, ये इसमें आपको ये शाइन नज़र आ रही होगी,
ये देखिए, ये इस तरह की शाइन और ये इस तरह का इसका कंसिस्टेंसी होगी ना, ये देखिए, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका साग रेडी है। मैं इसको अभी और करूँगी। ग्राइंडर के साथ हम लोग कर तो लेते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता साग का जो इस तरह ये जो ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं ना हम लोग साग, इसका टेस्ट और तरह का होता है। आप कभी ट्राई करके देखिएगा कि जो ग्राइंडर वाला साग है उसका टेस्ट इस तरह का नहीं होगा, ठीक है, इसका टेस्ट और तरह का होगा। बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर बनाइएगा अपने घर में। अब इसको मैं तड़का लगाऊंगी, लहसुन का तड़का लगाती हूँ। उसके अलावा कोई भी मैंने इसमें प्याज बिल्कुल नहीं यूज़ करती, ठीक है, लहसुन के साथ तड़का लगाती हूँ। और साथ में अगर मकई की रोटी मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, ठीक है, नहीं तो दूसरी रोटी भी चल जाती है। तो टेस्टी तो उसके साथ भी ये लगता है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर बनाइएगा घर में, ठीक है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा भी कि कैसा बना है। तो चले मैं अब इसको तड़का लगाती हूँ और मैं आपको वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ तड़का मैं किस तरह लगाती हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा जी। बस ये देखें, बहुत अच्छा बन गया है साग, ठीक है। इसमें मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि इसके अंदर जो मैंने आटा लिया था ना, वो था मेरे पास तकरीबन 1 से सवा प्याली के करीब। तो उसमें से हाफ इसके अंदर गया है, हाफ अभी बचा हुआ है। तो हाफ ये देखें 1 प्याली के करीब था, ये हाफ मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। तो आप देख लीजिएगा, ज़्यादा ना यूज़ कीजिएगा। इस तरह की कंडीशन जब हो जाए साग की और इस तरह की थोड़ी सी शाइन सी आ जाए ऊपर, तो समझे कि आपका साग रेडी है। तो इसको आपने नहीं फिर करना और आटा इसके अंदर ऐड नहीं करना। चलें तो इसका बिगाड़ हम तैयार करते हैं। ये मैंने 2 से 3 चम्मच तकरीबन कह लें आप 3-4 चम्मच के करीब मेरा ऑयल है, ये अंदर गया है इसके, ठीक है। लहसुन, इसको गोल्डन ब्राउन करना है। और ये बाकी वाला साग जो अभी मैं थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी एक टाइम के लिए। बाकी साग जो है ना इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसको फ्रीज़र में छोटे बाउल्स में डाल के आप रख सकते हैं, फ्रीज़ कर दें। जब फिर आपका दिल चाहे इसको निकालें, निकाल के तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल टेस्ट इसका ख़राब नहीं होता, उससे बहुत अच्छा टेस्ट उसका वैसा ही टेस्ट होगा जैसा अभी है। तो इससे ये होता है कि आप एक दफ़ा ज़्यादा सारा बना लें, फिर उसको फ्रीज़ कर दें। और बार बार इतनी मेहनत, क्योंकि ये बहुत टाइम लगता है इसको बनने में। इसको आज मेरा पूरा दिन तकरीबन लग गया है साग बनाने में, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए ये कि एक दफ़ा बना लें, ज़ाहिर है टाइम तो लगना ही है, पूरा दिन तो लगेगा ही। 3-4 घंटे के लिए साग बनता है, पकता है। फिर उसके बाद उसका लहसुन अदरक बनाना और हरी मिर्चें बनाना और उसको फिर ग्राइंड करना, बहुत टाइम टेकिंग काम है ये। तो उसमें ये है कि फिर आप इस तरह बना लें, बना के तो उसको फिर फ्रीज़ कर दें। तो जब फिर आपका दिल चाहे उसको निकालें, निकाल के आप तड़का लगाएं, लगा के तो आपको ये यूज़ करें। ये गोल्डन ब्राउन सा हो गया है हमारा लहसुन, इसके अंदर में साग ऐड कर दें। हमारा तड़का रेडी है। इसके अंदर अब जाएंगी जी थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई, और थोड़ा सा धनिया, बस थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। हमारा ये साग रेडी है। इसको मैं डिश आउट करती हूँ, ठीक है।
फिर आपको दिखाती हूँ उसकी लुक कैसी है। बहुत अच्छा बना है साग, इसका कलर भी बहुत अच्छा है और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का है। मैंने टेस्ट किया है, बहुत मज़े का बना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को भी पुश कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।